नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, आपको ये लाइफ क्यों मिली है, ज़िंदगी क्यों मिली है, आपका सोल पर्पस क्या है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप जिसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी, और ये सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको लगे कि ये रीडिंग आपके लिए है तभी आपके लिए रीडिंग होगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जो टैरोट कार्ड से रीडिंग होती है ये आपके विश्वास पे आधारित होती है। अगर आपको विश्वास रहता है कि आपके लिए गाइडेंस है तभी आपके लिए गाइडेंस रहता है। अगर आपको विश्वास रहता है कि ये रीडिंग आपके लिए है, आप तक पहुंची है, तो कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा, तो आपके लिए ज़रूर होगा। और ये कार्ड सिर्फ कार्ड नहीं होते, ये आपको ज़िंदगी की सीख देते हैं। अगर आप डेली टैरो रीडिंग देखते हैं, ठीक है, और ख़ास करके गाइडेंस अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप 1 साल बाद या कुछ महीने बाद ही अपने जीवन में फ़र्क महसूस करेंगे और अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को आप देखेंगे कि कितनी आगे बढ़ रही है। ये सिर्फ कार्ड नहीं होते, ये आपको जीना सिखाते हैं, ज़िंदगी का पर्पस बताते हैं। और ख़ास करके इसमें जो गाइडेंस आता है, अगर आप उसको फॉलो करें तो आपके लिए जैसे लगेगा ना कि जो भी रास्ते बंद थे, दरवाजे बंद थे कामयाबी के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, वो सब धीरे धीरे खुलने लगता है। और जो लोग हमेशा डेली बेस पे फॉलो करते हैं उनको अब तक ये पता चल भी गया होगा कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि जैसे कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, ये सब तो सिर्फ एक अपने आप को बहलाने के लिए होता है। ठीक है, इंसान परेशान रहता है, देखता है कि क्या हो रहा है या सामने वाले इंसान के मन में क्या चल रहा है, जानने का प्रयास करता है। और वो जानने का प्रयास करते करते और गाइडेंस के द्वारा आपको कब जीवन की सीख मिलने लगती है और आप खुद से प्यार करने लगते हैं, खुद अपनी अहमियत समझने लगते हैं। ये टैरो इसीलिए रहता है, आपको जीवन में खुद से प्यार करना और अपने आप को प्रायोरिटी देना, खुद को किस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस गाइडेंस को, सारे गाइडेंस को, जो लोग जो रीडिंग करते हैं, आप उस गाइडेंस को फॉलो करते जाएंगे ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा। और जो लोग करते हैं वो जब रीडिंग देखते थे, पहले नहीं देखते थे, और अब तब से लेके अपने आप को ज़रा टटोल के देखें कि वो कितने बदल चुके हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आप कहेंगे कि शुरुआत में हम इतना बोल दिए। बहुत सारे लोग की कंप्लेन होती है कि आप रीडिंग वो कार्ड इतनी देर तक सफ़र करते ही आवा। तो अगर आपको जैसे ये बातें अच्छी नहीं लगती हो तो आप थोड़ा सा वीडियो स्किप कर दिया करिए, बस छोटी सी बात है। ठीक है, शायद किसी को इस गाइडेंस की ज़रूरत हो जो हम बोले, इसलिए बोले। ठीक है, आप समझिएगा। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ज़बरदस्ती हम आपको सुनाए, नहीं है। जिनको सुनना है, जिनको समझना है, बस उन्हीं के लिए रीडिंग होती है। ठीक है, सिर्फ मेजर अरकाना से हम कर रहे हैं रीडिंग, क्योंकि ये लाइफ का पर्पस देख रहे हैं जो कि हमें मतलब रहेगा ही रहेगा। इसलिए क्योंकि माइनर अरकाना की जो एनर्जी होती है ना, वो बदलती रहती है, लेकिन मेजर अरकाना को एनर्जी नहीं बदलती, तो इसलिए इस कार्ड से रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, एंजल कार्ड से देखेंगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। चलिए, द लवर्स, पहला ही कार्ड आ गया द लवर्स का। द सन, द मैजिशियन। आप देखते होंगे मेजर अरकाना किसमें जितने कार्ड हैं सब पर्पल कलर के हैं। पर्पल मतलब ज्ञान, इंट्यूशन, आध्यात्म का कलर, पर्पल कलर। अगर आप डेली पर्पल कलर कुछ यूज करें, जैसे कपड़ा पहने या कुछ भी पहने, ठीक,
ब्रेसलेट पहने, आप कपड़े पहने, टाई लगा लें, सॉक्स पहने, कुछ भी, मतलब पर्पल कलर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंट्यूशन पावर ना धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है। स्ट्रेंथ, आपकी लाइफ का पर्पस, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस। ठीक है। लीप ऑफ फेथ, द हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस। बहुत पावरफुल कार्ड आए हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे कार्ड हैं, कुछ भी आ सकता था, लेकिन क्या कार्ड आए हैं आप देख सकते हैं। द लवर्स, द सन, द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, द हाई प्रीस्टेस, लीफ ऑफ फेथ, और यहाँ पे है द व्हील, मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये जो भी है कार्ड में, जो भी है वो आपकी किस्मत में पहले से लिखा जा चुका है। हाँ, तो आपके जीवन का मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपके जीवन का मकसद है प्यार बांटना। प्यार मतलब हर किसी में प्यार बांटना। इसका मतलब आप कुछ गलत ना समझें, मतलब कि हर किसी को उनके प्रॉब्लम से, दुख से, उनकी परेशानी से निकालना। ठीक है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या एक बूढ़ा इंसान, हर किसी के लिए आपके दिल में प्यार होगा और आप उन्हें प्यार से सिखाएंगे। कुछ तो सिखाना है आपको, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, मतलब आप कुछ सिखाएंगे, सीख देंगे लोगों को जीवन कैसे जिया जाता है। जो लोग प्यार में धोखा खा लिए हों, असफल हों, या जिसका कोई न हो, या बीमारी से जूझ रहे हों, ऐसे लोगों को उनकी लाइफ में एक रोशनी की किरण देना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। आपका जीवन मतलब आपका लाइफ पर्पस यही है, आपका सोल पर्पस यही है, लोगों के जीवन में रोशनी भरना। आप एक ऐसे इंसान हैं जिनका किसी से प्रेम है। ठीक है। द लवर्स का कार्ड इसीलिए आया है, आर्चएंजल रफेल कार्ड है। आपका किसी से प्रेम है और आप हमेशा अपने दिल के सुनते हैं। बहुत आप इमोशनल इंसान हैं, बहुत इमोशनल, और आपको अब बैलेंस बनाना आ गया है। ठीक है। शायद पहले आप इमोशनल थे, अभी बैलेंस बनाना सीख गए आप। ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस भी आया है कि जो भी चुनाव करें, जो भी चुने, अपने दिल से सुने। ठीक है। अपने दिल से चुनाव करें। इस वक्त अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको चुनाव करना है, तो आप अपने दिल के सुनिए और दिल से चुनाव करिए। ठीक है। आपकी जहाँ पे गहरी भावनात्मक प्रतिबद्धताएं हैं, मतलब जहाँ पे आपके इमोशंस जुड़ गए हैं। ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको एकदम खिंचाव महसूस हो रहा है, जैसे प्रेम की शक्ति, तो आप समय लीजिए, सोचिए, समझिए, इसके बाद जो चुनाव करना है करिए। ठीक है। लेकिन आपको चुनाव ज़्यादा दिमाग से नहीं सोच के करना है, दिल से सोच के करना है। ठीक है। और इसका मतलब ये कदापि नहीं कि आपके साथ कोई भी कुछ गलत कर रहा है और आप दिल के हाथों मजबूर होकर किसी के लिए कोई निर्णय ले लें। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा। ठीक है। आप समय लीजिए, सोचिए, समझिए, और फिर सच में आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप एक निर्णय लीजिए। ठीक है। अगर आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है तब आप एक निर्णय लीजिए और उस ऑफ़र को स्वीकार करिए। ठीक है। आप में दया बहुत है, और अगर आप किसी को हील करते हैं, किसी के लिए पावर नहीं, किसी के लिए एक सहारा बन रहे हैं, तो इसका मतलब कि डिवाइन आपको चुने हैं ये करने के लिए। जैसे एंजल, ये शेर है, इसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत पावरफुल है, लेकिन ये सच में जैसे ऐसे लग रहा है ना कि इसके अंदर उतनी पावर है नहीं जैसा दिखा रहा है।
ठीक है। और इस एंजल के संपर्क में आके ये अपनी शायद पावर भी भूल गया है, क्योंकि इसको अच्छा लग रहा है। और इसी तरह यही एंजल हैं आप में वो पावर है कि आप लोगों को हील कर सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जो लोग उदास हैं, गम में हैं, परेशान हैं, आप उनके लिए एक सहारा बन सकते हैं और उनको उस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। आप लोगों को समझा सकते हैं, ठीक है। आपके लाइफ का ऐसा पर्पस भी है, ठीक है। आप लोगों को समझा सकते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम से, मतलब आप जो कहेंगे ना, किसी को विश्वास दिला सकते हैं कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें, और वो इंसान विश्वास करके उस प्रॉब्लम से निकल भी जाएगा, क्योंकि आप में वो पावर है, ठीक है। आप बहुत पावरफुल इंसान हैं। और ये सब मतलब लोगों के लिए एक उम्मीद बनना आपके जीवन का मकसद है, लाइफ पर्पस है। जीवन का मकसद तो आप बनाते हैं, लेकिन आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस जो होता है वो अलग होता है। तो आपका सोल पर्पस यही है, आप लोगों के लिए एक सहारा बनिए, लोगों के लिए ज़िंदगी में एक रोशनी बनिए। जो लोग अपनी पावर भूल गए हैं उनको उनकी पावर याद दिलाइए। हमारा मतलब कि जैसे जो लोग, जैसे क्या होता है ना, कभी कभी इंसान जैसा रहता है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, फिर उसको समझ भी नहीं आता उससे निकले कैसे। और आप ऐसे इंसान हैं कि किसी को भी उसकी प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, वो भी अपने ज्ञान के द्वारा, ठीक है। आपके लिए नंबर 6, नंबर 11, नंबर 19, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 16, 26, 20, 22 भी, ठीक है, 21 भी और 11। ये कुछ नंबर हैं आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। द सन। आपका जीवन ना बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। लाइफ इज़ वंडरफुल। आपकी लाइफ बहुत अद्भुत है, ठीक है। आपका जो सोचने का तरीका है ना, वो लोगों से अलग है, लोगों से भिन्न है। लोग जिस तरीके से सोचते हैं ना, उस तरीके से आप नहीं सोचते। आप हज़ारों में या लाखों में एक इंसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक ही तरह का सोचते हैं, लेकिन कुछ लोगों की सोच बहुत अलग रहती है। वो अंधेरे में भी उजाले का कण देख लेते हैं, वो बुराई में से अच्छाई ढूंढ लेते हैं, कुछ इस तरह से। तो आपके सोचने का तरीका एकदम अलग है, और आपका जो सोचने का तरीका है ना, यही लोगों के लिए एक रोशनी का काम करेगा, ठीक है। जैसे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आके उनको बताते हैं कि जैसे एक दूसरे में और ऐसा करते हैं कि लड़ाई हो जाए, बहुत जम के हो जाए, मज़ा आता है उनको। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों को ऐसे बताते हैं, एक दूसरे से ऐसी बातें करेंगे कि वो लोग अपनी लड़ाई भी भूल सकते हैं। ये उदाहरण दे रहे हैं हम आपके लिए। आप ऐसे इंसान हैं। ये रीडिंग अगर आपके लिए है तो आप ऐसा सोचते हैं, अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये रीडिंग जो है जिनके लिए भी है उनकी सोच ऐसी है, ठीक है। आप एक प्रेरणा बन सकते हैं किसी के लिए, या बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आप में वो काबिलियत है। आप एक ऐसे भी इंसान हैं कि जो जीरो से हीरो बन सकते हैं। लिव अ फेथ, मतलब सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा शक्ति जो है ना, बहुत प्रबल है। आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति के बल पे। आर्चएंजल मेट्रोट्रॉन का कार्ड है। आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पे कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने वो पावर भूल गए, अपना वो पावर, तो उस पावर को याद करिए, अपने आप पे भरोसा करिए। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे भरोसा करिए, अपने आप पे यकीन रखिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने हार्ट की सुनिए, ठीक है।
आप वही काम करें जो आपको खुशी देती है। ऐसा लग रहा है ना कुछ वक्त से ना आप ऐसा काम कर रहे थे कि जो आपको जैसे बोझ लग रहा था, जैसे खुद को इंसान कंट्रोल करे, जैसे किसी चीज़ से सप्रेस कर लेना, अलग कर लेना। आप जितना खुशियों में रहेंगे, जितना आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप उतना अच्छा काम करते जाएंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है। आप एक ऐसे इंसान भी है ना जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जीवन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने आप को। आप जो चाहे वो प्रकट कर सकते हैं। आप में वो पावर है, वो जादू है। ठीक है। आपको जिस भी चीज़ की आवश्यकता है उसको आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। आप में पावर है। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो आप में वो पावर है। ठीक है। और आपकी ज़िंदगी एक प्रेम से शुरू हुई है, किसी से प्रेम, इतना गहरा प्रेम कि उसी से आपको स्ट्रेंथ मिली है, आपकी किस्मत जगी है, आपको पता चला है कि जीरो से हीरो कैसे बना जाता है। और आपको शायद आइडिया भी हो कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। आप अपने जीवन में कुछ नया शुरुआत करिए। सक्सेसफुल बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, तो आप कुछ शुरुआत करिए। जो भी आपको जैसी भी लाइफ चाहिए उस लाइफ को मैनिफेस्ट करिए। आप लोगों के लिए जो करना चाहते हैं वैसा भी मैनिफेस्ट करिए। ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए एक रोशनी है, एक सहारा है। ठीक है। आगे बढ़ने के लिए आपका जीवन एक प्रेरणा बन सकता है। ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, आप एक एक प्यार से आपका जीवन शुरू हुआ और उससे बढ़ते बढ़ते आप मैजिशियन बन गए आगे जाते जाते, और इसके बाद आप बन गए हाई प्रीस्टेस। मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपको। ठीक है। आपको बहुत ज्ञान है। आपकी जो पावरफुल साइकिक इंसाइट, मतलब शक्तिशाली मानसिक अंतर्दृष्टि, मतलब कुछ भी आप देख सकते हैं। आप किसी का माइंड पढ़ सकते हैं। आप किसी को देख के उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब किसी को भी, जिससे मान लीजिए कोई सिचुएशन है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, बता नहीं रहा, लेकिन आप फील कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि असल में हुआ क्या था, किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है, आप इसका पता आपको चल जाता अपने आप। द हाई प्रीस्टेस, आप जितना अकेले रहेंगे, ठीक है, आप जितना चिंतन और मनन करेंगे उतनी बहुमूल्य जानकारी आपको मिलती जाएगी। देखिए, जितना आप रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, आप जितना चिंतन मनन करेंगे उतनी बहुमूल्य जानकारी आपको मिलती जाएगी। आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, आपको लोगों के लिए कुछ करने के लिए, और आपको अपनी पावर समझ में आती जाएगी, आप कितने पावरफुल हैं, और उसके लिए आपको अपने लिए वक्त देना पड़ेगा। ठीक है। द व्हील, आर्चएंजल जमील का कार्ड है। आपकी लाइफ में ना एक नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है। किसी चीज़ में अगर देर हो रही थी तो उसका अंत हो रहा है। ठीक है। और एक नई शुरुआत हो रही है। आपका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है आपकी लाइफ में, और जो आपको खुशियों की तरफ ले जा रहा है। आपकी लाइफ में अब जो न्यू बिगनिंग होगी ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है। अगर अभी तक डिले हो रहा था ना, तो अब डिले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। आपके जीवन को एक नई डायरेक्शन मिल रही है, न्यू डायरेक्शन, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। ठीक है।
और वैसे भी आप जितने खुश रहेंगे उतनी ही आपकी लाइफ ग्रो करेगी और उतना ही आप अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। जब तक आप अपने आप को रिग्रेट में रखेंगे, स्टक महसूस करेंगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे उतना, ठीक है? क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलना है और वो सब तभी मिलेगा जब आप लाइट माइंड में रहेंगे, मतलब आपका मन एकदम प्रसन्न रहेगा। चलिए यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा। टैरोट से, ठीक है? ये तो आर्चेंजल पावर टैरोट कार्ड से देख रहे थे, अभी बेसिक टैरोट से देख रहे हैं, ठीक है? हो सके तो ये रीडिंग आप 2 बार देखिएगा, ठीक है? 2 बार सुनिएगा अच्छे से, फिर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आप वो करेंगे जो कार्ड में आया है, जो आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है? देखिए, द सन आपकी लाइफ में बहुत पावरफुल चेंज आने वाला है और ये चेंज तब आएगा जब आप प्रसन्न रहना शुरू करेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है? आपकी लाइफ में कुछ आ रहा है, आप जैसे शुरुआत होने जा रही है, तो आप अपने दिल की सुनिए और वही शुरू करिए, स्टार्ट करिए वहाँ पे जहाँ पे आपका दिल गवाही करे, ठीक है? पेज ऑफ कप्स, द सन, क्योंकि आपको खुश रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों की खुशियाँ जुड़ी हुई है, यकीन करिए इस बात का। आपको अगर लग रहा है ना कि आप ऐसे नहीं हैं, तो आप ऐसे हैं, ठीक है? अगर ये सारे गुण आप में नहीं हैं तो फिर रीडिंग ये आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि ये उनके लिए है जिनमें ये सारे गुण हैं और वो अपने आप अपनी पावर समझते हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स। चलिए, द हाई प्रीस्टेस। अब क्या कहें, आपकी लाइफ में देखिए 2 चीज़ें तो एकदम मतलब परमानेंट है आपकी लाइफ में। वो है आपकी किस्मत उसी तरफ ले जाएगी जो आपका सोल पर्पस है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ देने के लिए आए हैं इस जीवन में, ठीक है? और हाई प्रीस्टेस मतलब आपको बहुत नॉलेज है और उस नॉलेज का आप इस्तेमाल करिए, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोध में रह रहे हैं तो उस क्रोध से अपना मन शांत करिए। आप जितना भी क्रोध करेंगे उतना आप परेशान रहेंगे और आपको जो नॉलेज मिला है, जो शक्ति मिली है, जो पावर मिला है ना, वो आपसे दूर होता चला जाएगा, ठीक है? तो आप थोड़ा अपना मन शांत करिए। कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, जो भी ऑफ़र आएगा, किंग ऑफ कप्स, एकदम आपके लिए जो उस इंसान के मन में फीलिंग्स है ना, वो रियल है, जेन्युइन है, मतलब ट्रू लव, ठीक है? आपकी तरफ आ रहा है कोई ऑफ़र, कोई ऐसा इंसान है जो आपको बेहद प्रेम करता है या करती है, ठीक है? और इसी प्रेम की वजह से आपकी लाइफ इतनी बदली है, ठीक है? और आगे भी आपकी जर्नी जहाँ भी ले जाएगी, और रूट जो आपका है ना वही प्रेम है, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आ रहा है, स्टार्ट उसी प्रेम से हुआ था और कारण भी वही प्रेम बना है आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, और उसी प्रेम की वजह से आप लोगों से भी जुड़ेंगे और आप अपनी लाइफ का आपका सोल पर्पस आपको मिलेगा, ठीक है? आप जितने पैशनेट रहेंगे अपने काम को लेके, अपनी इंट्यूशन को लेके, अपने ज्ञान को लेके, उतना ही आप ग्रो करेंगे, आपकी लाइफ ग्रो करेगी। और उतनी ही जल्दी जितना आप प्रसन्न रहेंगे उतने ही जल्दी आप अपने उस गोल की तरफ, उस पर्पस की तरफ पहुंच जाएंगे
जो आप करने इस लाइफ में आए हैं। आप बहुत प्योर सोल है, आपकी सोल बहुत प्योर है और आप ओल्ड सोल भी हैं। ओल्ड सोल होता है ना, इसका एज से कुछ लेना देना नहीं होता है। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बचपन से बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, जिनको बहुत नॉलेज होता है, और वो बच्चा मतलब छोटे से बच्चे रहते हैं तब भी उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान रहता है, उनको पता रहता है हर चीज़। जैसे होता है ना, सब लोग बोलते हैं बच्चों को कि आप जैसे ये बच्चा तो एकदम बुढ़ऊ दादा लग रहा है, ऐसे। तो आप भी ऐसे हैं, आप जो भी हैं, लड़का लड़की जो भी हैं, जेंडर कोई मायने नहीं रखता इसमें, आप चाहे जो भी है, लेकिन आपके लिए मतलब आप एक ओल्ड सोल हैं और आपके लिए ये सब मार्ग बनाया गया है यूनिवर्स द्वारा, परमात्मा द्वारा, और आपको उसी पे चलना है। आपको पहले से ज्ञान दिया गया है, कुछ मैनिफेस्ट करने का पावर दिया गया है। आपकी किस्मत आपके लिए वही दरवाजे खोलेंगी जो आपकी लाइफ का मतलब आपका सोल पर्पस है। जो आपकी किस्मत है ना, वो आपके सोल पर्पस से जुड़ी हुई है। जब आप अभी तक आप अगर लाइफ में इतनी प्रगति नहीं कर पाए, इतनी सफलता नहीं हासिल कर पाए हैं, तो जब आप उस सोल पर्पस की तरफ बढ़ेंगे, आगे चलने लगेंगे, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता आ जाएगी। अपने ज्ञान को लेके और अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी को लेके जितने पैशनेट रहेंगे, उतने ज़्यादा आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और उतनी जल्दी आप अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। याद रखिएगा, आपको लोगों की हेल्प करनी है, आपके हाथ में वो पावर दे दिया गया है, ठीक है। उस पावर को आप किस तरह से यूज करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको अब आपको समझना है, ठीक है। और ये आप बात कैसे समझेंगे, जब आप अपने आप को अकेले रखेंगे, ठीक है, मतलब चिंतन मनन करेंगे, तब आपके मन में तमाम आइडिया आएगा। और इसके लिए आपको प्रसन्न रहने की आवश्यकता है। जब तक आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, आप अच्छे से सोच नहीं पाएंगे कुछ, ठीक है। तो आपको प्रसन्न रहना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये भी कार्ड वही है, द व्हील। आप दोनों कार्ड देख सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील। मतलब एक कार्ड सब आए हैं कन्फर्म करने के लिए कि हम पहले जो बताए, जो रीडिंग किए, वही आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये तो हम ऐसे ही निकाले कि देखिए इसमें क्या आता है, और इसमें भी वही कार्ड आए हैं, ठीक है। यहाँ से भी वही बताया जा रहा है आपको जो हम पहले बता चुके हैं। अगर आपके लिए ये रीडिंग है तो आप क्लेम ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है ना, बहुत अच्छा है, अद्भुत है। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनने वाले हैं, या बन रहे हैं। आप ऐसा काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करना है, ठीक है। आपको अपने काम के लिए, आपको अपने सोल पर्पस के लिए पैशनेट रहना है, ठीक है। आपके मन में वही पैशन होना चाहिए कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है जीवन में, ठीक है। वैसे तो आप अपने पावर में हैं, ठीक है। सिर्फ अभी आपको थोड़ा सा ज़रूरत है वही चिंतन मनन का, जिससे आपको जो भी साइकिक एबिलिटी मिली है उसका आप अच्छे से यूज़ करें, वो आपको समझ में आए कि किस डायरेक्शन में किस तरह से उसे यूज़ करना है, और वो आपके अंदर गुण कौन कौन से है, ठीक है, और उसको आप समझ सकें और उसको सही दिशा में ले जा सकें। अगर आपके लिए रीडिंग है तो आप चलिए कुछ प्रश्न पूछिए, हम आपके लिए उत्तर निकाल रहे हैं। सक्सेस, वाह, आपको सक्सेस मिलेगी। अब इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, बताइए। ये रीडिंग देखिए, हमें नहीं लगता कि सभी के लिए रीडिंग होगा, और जिनके लिए ये रीडिंग है कुछ चुने हुए लोग होंगे। चूज ए न्यू डायरेक्शन, कुछ आप नया चुनिए, कोई अलग दिशा, कुछ काम करेंगे आप।
और आप उस पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपका ज्ञान आपको सक्सेस दिलाएगा, सफलता दिलाएगा। आप में बहुत ज्ञान है और आप लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण भी है। हम ये बात बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही सच है, रीडिंग में यही आया है। और शायद इसीलिए हमारी इंट्यूशन आज ये बताई कि इस टॉपिक पे रीडिंग करना है। हम जब बैठते हैं रीडिंग करने तो जो भी टॉपिक दिमाग में आता है अचानक से, बस उसी पे रीडिंग करने लगते हैं। हमें नहीं पता किसके लिए रहता है, लेकिन रहता है। अगर आपके लिए रीडिंग है तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है। आप वीडियो क्लेम करिए, थैंक यू, रीडिंग क्लेम करिए, थैंक यू सो मच। और शेयर भी करिए सबसे, क्योंकि क्या पता किसके लिए है क्या, ठीक है। थैंक यू।